हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की, जिसमें हमने किडनी के बारे में जाना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जो है किडनी और नेफ्रॉन का आना चाहिए, तभी आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में आएगा। इस यूरिन फॉर्मेशन को आप 3 स्टेप्स में, आप क्या सभी जो 3 स्टेप्स में इसको हम सीख समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप इसका रहेगा ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, सेकंड इसका रहेगा रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इसका रहेगा सीक्रेशन। तो इन तीनों स्टेप्स में इसको हम समझ सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। एक दो बात जो इसकी आपको पहले आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो नेफ्रॉन जो होती हैं, नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की अगर बात करें तो नेफ्रॉन यूज में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन में कंप्लीट होता है। सेकंड बात कि बोथ द किडनी, दोनों जो किडनी होती हैं वो अप्रोक्स 1000 से लेके 1200 ml ब्लड पर मिनट, यानी 1000 से 1200 ml ब्लड पर मिनट फिल्टर कर देती है दोनों किडनी के लिए। ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है दोनों किडनीज के द्वारा। अगर एक के पूछे तो आप देख सकते हैं 500 to 600 ml पर मिनट, दोनों की पूछे तो 1000 to 1200 ml पर मिनट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन वाली टॉपिक की। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड है, बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है और इस ब्लड के अंदर पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्लस इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं और साथ में होता है वेस्ट। यूजफुल में आपके अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, कुछ साल्ट, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। और वेस्ट में जो होता है सभी के सभी नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि मेनली यूरिया। ये जो ब्लड है ये किडनी में आता है। कहाँ आता है? नेफ्रॉन या किडनी एक ही बात है, नेफ्रॉन लिखूंगा मैं यहाँ। नेफ्रॉन में आता है और नेफ्रॉन में ये आता है बाय रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी के थ्रू। और रेनल आर्टरी जो है ऐसे करके कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। और ये बहुत सारी ब्रांचेस बना लेती हैं और ये पहुंच जाती है कहां? नेफ्रॉन में। और ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स की जो ब्रांचेस हैं ये इनको ग्लोमेरुलस कह देते हैं हम। क्या कह सकते हैं? ग्लोमेरुलस। अब नेफ्रॉन में आने के बाद जो ब्लड है, यहां पे ब्लड के अंदर क्या है, ये सारे सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सारे सब्सटेंस पहुंच जाते हैं कहां? ग्लोमेरुलस में। कहां पहुंच गए? ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस के बाद ब्लड जा निकलेगा अपना रेनल ट्यूब्यूल्स में। कहां? रेनल ट्यूब्यूल्स में। रेनल ट्यूब्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, वो बनी होती हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा, या एपिथेलियम की बनी होती है। ये क्या करती है एपिथेलियम? ये ब्लड में दोबारा रीएब्सॉर्ब कर लेती है किसको? यूजफुल सब्सटेंस को। यूजफुल सब्सटेंस यानी अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह को रीएब्सॉर्ब कर लेती है। बचा क्या? और ग्लोमेरुलस के अंदर, जो ग्लोमेरुलस है, यहां पे वेस्ट पड़ा रहता है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट यहीं पड़ा रहता है, ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है। रीएब्सॉर्ब होने के बाद ये ऐसे ब्रांचेस बनेगी। जो ब्रांचेस थी एफरेंट आर्टरियोल्स, बहुत सारी ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड होता है, जिनको कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल्स।
और इफरेंट आर्टरियोल से मेन ब्रांच बनाएगी जिसको कहेंगे रेनल वेन। और रेनल वेन के साथ ये यूजफुल सब्सटेंस वाला जो ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में मिला दिया जाता है, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम चल रही है। ये इतना काम हो गया, यानी दो हो गए अपने, एक तो हो गया अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और दूसरा हो गया अपना रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो वेस्ट है, जो जिसमें मेनली क्या है, यूरिया है, इसमें वाटर मिलाया जाता है और ये यूरिया और वाटर क्या बन जाता है, यूरिन। क्या बन गया, यूरिन। अब सीक्रेशन की बात आई, तो यूरिन को पहुंचा दिया जाता है कहां, किडनी से यूरेटर के द्वारा, और यूरेटर इसको पहुंचाएगा कहां, यूरेथ्रा नहीं सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में। ये कलेक्ट हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जब एक लिमिट होती है यूरिन पहुंचने की, जब वहां इसको फुल हो जाएगा ये, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस है अपनी किसकी, यूरिन फॉर्मेशन की। तीनों स्टेप इसके कहां हो गए हैं, ये वाला जो स्टेप यहां तक जो था, ये अपना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस का। ये अपना जो एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, और ये सीक्रेशन। इसके अलावा ये तो है यूरिन फॉर्मेशन और कंप्लीट हो गया अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरीके से। और इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रिएशन का काम करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसमें अपना आता है स्किन, लंग्स, लिवर। स्किन जो है वो स्वेट के रूप में बॉडी से वेस्ट बाहर निकालती है, और स्वेट में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, सॉल्ट, थोड़ा बहुत यूरिया। लंग्स जो है वो आपको पता है CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये भी एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लिवर जो है वो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कुछ हॉर्मोन्स और ये फेक्स यानी मल के साथ बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।